मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो मुगल काल के जो चित्रकार थे उनका नाम था बिहजाद और उनको जो है पूर्व का राफेल कहा जाता है। पृथ्वी पर 6 डिग्री से पूर्व एवं पश्चिम जाती हुई देशांतर रेखाएं कितना डिग्री के अंश में आपस में मिल जाएगी? पृथ्वी पर 6 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम जाती हुई देशांतर रेखाएं कितना डिग्री के अंश में आपस में मिल जाएगी? 180 डिग्री। अच्छा, भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जैसे काकाकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बारामूला दर्रा जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। तो इसका ट्रिक है का बाबू पीजो। काकाकोरम, उसके अलावा बारामूला, बुर्जिल, बनिहाल, जोजिला और पीर पंजाल। ट्रिक बैठा लीजिएगा, का बाबू पीजो जम्मू कश्मीर। सिरोबा यानी कि सिपकिला, रोहतांग और बाड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश में है। एचपी में मानीली, माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड का दर्रा है। नाजय, नाथुला और जैजलपा सिक्किम का है। बोया दीफू यानी कि बोमडीला, यागयाम और दीफू अरुणाचल प्रदेश का है और साथ ही दुमला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अच्छा, भारत के कुछ प्रमुख जल अंतराल हैं जैसे 8 डिग्री चैनल, 8 मामी, 9 लामी और 10 अंडमान एवं निकोबार। 8 हो गया मालदीव मिनिकाय, 8 मामी, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकाय के बीच है। 9 डिग्री चैनल लम्मी यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के बीच है। ग्रैंड चैनल कहाँ है? सुमात्रा एवं निकोबार के बीच है। पाक स्टेट कहाँ है? तो पाकश्री तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच है। डंकन पास दिल्ली दक्षिण एवं लिटिल अंडमान के बीच है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच है, इसीलिए कहा गया कि मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के पूर्व दिशा में है। लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के बीच है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप एवं मालाबार तट कहाँ है? केरल में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? पश्चिमी गुजरात में, जहां पर डंकी का अभयारण्य है। गुजरात का कच्छ का रण पश्चिमी गुजरात में। माहिम क्रीक कहाँ है? तो माहिम क्रीक जो है बंबई में है। सर क्रीक कहाँ है? तो ये भी पश्चिम गुजरात में है। कोको स्टेट कहाँ है? तो कोको द्वीप म्यांमार में है। खंबात की खाड़ी गुजरात में है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी का मुहाना भी खंबात की खाड़ी है। अब आते हैं कि महाद्वीपों में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। यूरोप का रूस है और यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अफ्रीका का कौन सा देश है सबसे बड़ा? अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश मेओटो है। और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश जो है सेंट पीरे है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है और सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और उसका सबसे छोटा देश नौरू है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम से बनता है? देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा नदियां जब मिलती हैं तो देवप्रयाग बनता है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनता है। कर्णप्रयाग अलकनंदा एवं पिंडार के मिलने से बनता है। और विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा एवं धौली गंगा के मिलने से बनता है। इन चीजों को आप लोगों को याद करना ही होगा। अब हम लोग चलते हैं फटाफट कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? केरला का है, 1084 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन है? राजस्थान है। रबर उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य कौन है? केरला है। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत में कौन है, इसको कमेंट कीजिए। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीपों सहित पूछेगा तो 7500 हो जाएगा। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरला में। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? नीला दिखता है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। हेलमेट कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डीएनएस यानी कि दयानंद सरस्वती ने। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। और पर कैपिटा के हिसाब से भारत की दूसरी बैंक आईसीआईसीआई बन गई है वर्तमान में। और एचडीएफसी 1 नंबर चला गया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीसरे नंबर पर चला गया है।
तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1955 में, और साथ ही इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 1955 में ही कर दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। जगन्नाथ मंदिर को जो पूरी उड़ीसा में स्थित है, वो किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था, और ये सभी नागर शैली के उदाहरण है। अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? मदन मोहन मालवीय से। अभ्युदय लीडर। बुर्जिंदाला किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। क्राउन कांच का अपर्तमांक कितना होता है? क्राउन कांच का अपर्तमांक जो है 1.52 होता है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? एलआईसी की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? नागौर जिला। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग कहलाता है। आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। ये क्या है? इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय स्थापना जो है 1964 में किया गया था। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? देवप्रयाग। और अलकनंदा मंदाकिनी जब मिलती हैं तो रुद्रप्रयाग बनाती हैं। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? ब्रिटेन के। यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? 1964 में, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। मालदीव और मिनिकॉय है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। पाक स्ट्रेट किसके बीच अवस्थित है? तो पाक श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच है। भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस कब हुई थी? 1905 में। कहाँ हुई थी? लंदन में। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम जो है विष्णु प्रयाग कहलाता है। 9 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर 9 से 9, तो 9 से नागासाकी 9 अगस्त को। शिवकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सिरोबा, हिमाचल प्रदेश। अलकनंदा और पिंडार का संगम का संबंध किससे है? कर्णप्रयाग से। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार के बीच है। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बिहजाद को। नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। मानीली, माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कि भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत में चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है, आंध्र प्रदेश में है। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले लाइकेंस को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। और लाइकेन जो होते हैं वे शैवाल और कवक के मिलने से बनते हैं। क्लियर है? मन्नार की खाड़ी किस राज्य के पूर्व में स्थित है? मन्नार की खाड़ी किस राज्य के पूर्व दिशा में है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व दिशा में है। केरल राज्य का, अच्छा, भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो भारत में केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, 1084 महिलाएं हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां लगभग 19.5-20 करोड़ की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। रबर के उत्पादन में भारत का नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो रबर के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य केरल है। अगर वहीं रबर का बात किया जाए तो विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे राज्य हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन का गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट,
भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, ध्यान देना है प्रश्न पर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए कि मुख्य भूमि सहित कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है। नेक्स्ट, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब थे। 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो 38वीं यानी कि 38th समांतर रेखा जो है उत्तर एवं दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा है। हिंडेनबर्ग रेखा, हिंडेनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? तो हिप्पोज पोलैंड और जर्मनी की है। सबसे अधिक पारा, सबसे अधिक पारा किस देश में पाया जाता है? पारा यानी कि मरकरी, Hg, तो ये स्पेन में पाया जाता है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? पेरियार नदी केरल में बहती है। तो यहाँ से केरल से 3-4 प्रश्न थे कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? केरल का। साथ ही रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो केरला है। अभी हाल ही में मूवी भी आया था, द केरला स्टोरी। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश मालदीव है, एशिया में ही है। सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। आसमान से देखने पर, साथ ही एशिया में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव ही है, और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, और वहां सभी पुरुष हैं, पोप रहते हैं, महिलाएं नहीं रहती हैं। आसमान से देखने पर पृथ्वी कौन सा रंग का दिखाई देगा? आसमान से देखने पर पृथ्वी नीला रंग का दिखाई देता है। और आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? लाइट ऑफ स्कैटरिंग, अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन था? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो था, और जिसकी रचना चंद्र बरदाई के द्वारा की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है और फंसने वाला भी है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन था? तो पृथ्वीराज रासो, और जिसकी रचना चंद्र बरदाई के द्वारा की गई थी। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन थे? तो जैनक साहब थे। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जैनक। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। हेलमेट कप का संबंध किस खेल से है? हेलमेट कप का संबंध जो है टेनिस से है। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो, फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के हैं? तो ब्राजील के हैं। अच्छा, फ्रांसीसियों के अधीन भारत में पौंडीचेरी राज्य रहा, और 1954 तक ये रहा। ये प्रश्न मैंने कमेंट सेक्शन में भी एक बार पूछा था कि पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था? तो फ्रांसीसियों का था, और यहीं पर ओरविले आश्रम भी है जो अरविंद घोष द्वारा बनवाया गया। तो 1954 तक पौंडीचेरी जो है उस पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और लगातार 10 सालों तक उपराष्ट्रपति पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही रहे। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद और यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद जो है डीएनएस यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। या वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा, ऋग्वेद यजुर्वेद को भी हिंदी में लिखा इन्होंने, और साथ ही वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों का है, ये नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था आर्य समाज के माध्यम से। और सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। अच्छा, शेरशाह की मृत्यु कैसे हो गई? तो वही कालिंजर किला अभियान के दौरान, जहां हुक्का नामक अग्नेयास्त्र जो है शेरशाह सूरी चला रहे थे, और दीवार से टकराकर बारूद का गोला आता है, उनको लग जाता है। हालांकि शेरशाह सूरी के मरने से पहले उसने कालिंजर किला को जीत लिया था। ये प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है कि मर गए थे तब जीते कि मरने से पहले।
तो मरने से जस्ट पहले जीत लिए, तब सुने कि भाई जीत लिए हैं, तब मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी ने बहुत सारा काम किया, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई, साथ ही रुपये का सिक्का जारी करवाया, डाक प्रथा का भी प्रचलन आधुनिक डाक का इन्हीं के काल में हुआ, और पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही की। आधुनिक बिहार का जो पटना है, माने आधुनिक बिहार की जो राजधानी पटना है, उसको उन्हीं ने बसाया मध्य भारत में, और इनका जो मकबरा है वो सासाराम में है, रोहतास जिला में। अच्छा, पराबैंगनी किरणों से जीव जंतुओं की रक्षा कौन करता है? पराबैंगनी किरणों से जीव जंतुओं की रक्षा ओजोन परत करती है, और पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊंचा पर जो है ओजोन परत की जो सघनता है वो सबसे ज्यादा है, और एक्स्ट्रास्ट्रोस्फियर यानी कि सप्ताह मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। अच्छा, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर जो है वो फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, और महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर जो है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जब ये सीढ़ियों से चढ़ रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल में भाग लेने के लिए, तब ये बात कही गई। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा, और देशद्रोही फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है, तो उसका नाम है रोहिणी या RS-1, जिसे 1980 में छोड़ा गया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो है जुंको तेबेई जापान की थी। क्लियर है? और ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, और इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और विश्व का सबसे हाईएस्ट जो है पीक पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट का ही है। भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थी? भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय थी। भारत की पहली महिला एयर मार्शल पी बंदोपाध्याय थी, और साथ ही भारत की पहली महिला IAS कौन थी? अन्ना जॉर्ज थी। और भारत की पहली महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है, और तुर्की को अब टर्की फर्की नहीं बोलना है, तुर्कीय बोलना है। बुद्ध का समकालीन दार्शनिक चीन का कौन था? बुद्ध जब यहाँ थे तो चीन में कन्फ्यूशियस था। ये पुरी स्थित, पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो पुरी स्थित जगन्नाथ का जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, उसको किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। अभ्युदय समाचार पत्र का संपादक कौन थे? अभ्युदय, लीडर जैसे समाचार पत्रों के संपादक MM थे। MM का मतलब क्या है? मदन मोहन मालवीय। लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक बासव थे। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। फंसना नहीं है, पिंक सिटी जयपुर और राजस्थान का हृदय अजमेर। नेपाल देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? नेपाल का। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी आया था? तो मेगास्थनीज आया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था। भारत में पंचायती राज का सबसे पहले शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नागौर जिला राजस्थान से किया गया 2 अक्टूबर 1959 को, और ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में किया गया। और बिहार में पंचायती राज, नई पंचायती राज जो है 2006 से लागू है, जिसमें 50% जो सीटों पर जो है महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती स्तर पर 50% आरक्षण जो है महिलाओं को देने वाला बिहार पहला राज्य है। वातापी यानी कि बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह ने की थी। जयसिंह प्रथम ने वातापी यानी कि बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और पुलकेशिन जो द्वितीय था वही वातापी या बादामी का राजा था, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका दक्षिण भारत विजय से। क्लियर है? और इस वातापी यानी कि बादामी पर पुलकेशिन द्वितीय को हराकर कौन कब्जा कर लेता है? तो नरसिंह वर्मन, पल्लव वंशी राजा। बाबर का प्रमुख तोपची कौन था जो तोप चलाता था? तो उसका नाम था उस्ताद अली एवं मुस्तफा। अनटचेबल, अनटचेबल एक प्रकार का जासूसी उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? जॉन वान विले हैं। बांध बनाकर जलाशय में, बांध बनाकर अगर जलाशय में पानी को रोका गया है तो उस पानी में कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी या स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? कौन होगा? तो बांध बनाकर रोके गए जल में स्थितिज ऊर्जा होगी।
जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं? जीव एवं वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में किसने प्रस्तुत किया था? उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। अम्लीय वर्षा किसका मिश्रण होता है? तो गंधक और सोरे का अम्ल होता है, यानी कि NO2, SO2, H2SO4, ये सब क्या है? अम्लीय वर्षा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। और इसमें क्या है? आप अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सितार के तार में किस प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है? तो सितार के तार में अप्रगामी अनुप्रस्थ तरंगें कंपन करती हैं। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी 2 पर अमेरिका ने किया था, तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी पर 9 अगस्त को। तो 9 से 9, तो 9 से नागासाकी। अच्छा, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी? भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। और यही वो श्यामजी कृष्ण वर्मा है जिनको भारतीय क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। और भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम भीखाजी कामा, जिन्होंने 1907 में द्वितीय कांग्रेस के विश्व सम्मेलन में तिरंगा झंडा को फहराया था। तो इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 47 को कंप्लीट किया। ये सीरीज आपको कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट जरूर करें। और जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका जवाब आप लोग जरूर दें कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।